कैसे हैं आप सब। आज हम रीडिंग करेंगे आपके पर्सन की कि आपके जो पर्सन है करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके ब्रेकअप के बाद। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग, फिर हम आपकी फीलिंग देखेंगे और एंड में निकालेंगे आउटकम। तो चलो हम देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपके लिए। आपके पर्सन आपके बारे में क्या फीलिंग रखते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में जब से आपका ब्रेकअप हुआ है। हम कार्ड्स को करेंगे क्लेरिफाई। लियो, जो आपके पर्सन आपसे जब से दूर हुए हैं, जब आपसे दूर गए थे तो ये अचानक से आपकी लाइफ से निकल गए थे। इन्होंने आपको कुछ बताया नहीं और जैसे ये लाइफ में आपके आए थे, हो सकता है कि कुछ जो लियोज है उनके जो पर्सन थे तो वो थोड़े टाइम के लिए आपकी लाइफ में आए थे और अचानक से ही आपकी लाइफ से गायब हो गए। जितनी जल्दी वो आए थे आपकी लाइफ में उतनी जल्दी वो गायब भी हो गए। तो ये आपके साथ आपके जो लाइफ में आए थे तो इनको ये कोई न कुछ फायदे के लिए आए थे। तो इनको लगा था कि आपके लाइफ में अगर आए आपकी लाइफ में तो कुछ न कुछ तो इनको जरूर मिलेगा। तो ये अपना फायदा सोच के आए थे, बट इनको जब आपसे आपकी लाइफ में आ गए तो इनको जितना ये सोच के आए थे तो उस अकॉर्डिंग इनको मिला नहीं। तो ये जल्दी आपसे मूव ऑन कर लिया और जितनी जल्दी आए थे उतनी जल्दी चले भी गए। तो ये जब आए थे तो ये काफ़ी हैप्पी थे, खुश थे। इन्होंने काफ़ी सपने देखे थे आपके साथ मिलके कि लियो के साथ मैं मेरी हैप्पी लाइफ रहेगी, ये होगा वो होगा। क्योंकि ये जो पर्सन है आपके काफ़ी दिमाग से चलने वाले पर्सन है और इनको लगा था कि आप इनकी बातों में आ जाएंगे और जो भी आप कहेंगे ये मानते चले जाएंगे। तो ये इन्होंने काफ़ी सपने देखे थे आपके लिए कि ये होगा वो होगा, काफ़ी कुछ सोच के आए थे, बट इनके अरमान पूरे नहीं हुए। इनको लगा कि हो सकता है कि आपने इनकी जो इनका नेचर है, जो इनके इरादे थे वो आपने बाफ लिए और आपको पता चल गया कि ये कैसा पर्सन है और आपने जल्दी इससे थोड़ा सा आपने समझदारी दिखाई और इनसे दूरियां बना ली। और इनको पता चल गया कि ये जो पर्सन है, ये जो आप हो, कि आप इनकी बातों में नहीं आने वाले। तो इनको लगा कि चलो मूव ऑन कर लेते हैं। तो ये सोच के चले गए थे। इनको लगा कि जितना हाथ में आता है उतना ही सही। तो जितना इनको हो सकता है कि आपने इनकी फाइनेंशियली भी सपोर्ट करी हो या कुछ और, क्योंकि इन्होंने 100% आपसे कुछ मांगा होगा कि मैं ये आपने ये इनकी जो रियलिटी थी तो इन्होंने सोचा कि जब जैसे ये कुछ रोना रोएंगे आपके आगे तो कुछ न कुछ आपको इनको ज़रूर मिलेगा। और जब आपने इनकी कोई नहीं सुनी तो ये आपसे चले गए। तो इस चीज़ का अब इनको
8% इस चीज़ का इनको दुख है कि इनको ब्रेकअप नहीं करना था और आपकी लाइफ से नहीं जाना था, और इस चीज़ का इनको पछतावा है काफ़ी। और इनको लगता है कि अब इनकी लाइफ अंधेरे में है, क्योंकि जो इनका पास्ट था वो सन का कार्ड आया है। पास्ट इनका आपके साथ काफ़ी सनशाइन था और ये खुश थे आपकी लाइफ में बेहतर से। लेकिन अब 8% क्या है, मून का कार्ड है, पास्ट में सन का है और 8% में इनका मून का कार्ड है। तो अब ये कल्पनाएं अब आपके लिए इनके जो आपके साथ वक्त बिताया था, अब ओनली इनके पास यादें हैं उन बातों को, ये जो इनके रिपीट अब वो रिपीट कर रहे हैं। और इनके जो खुद के इनकी जो चालें थी, जो खुद के इनके बनाए जो भी थे, जो इन्होंने फसल बोई थी वो अब काट रहे हैं। अब इनको काफ़ी रियलाइज हो रहा है और अकेलापन फील हो रहा है इनको, आपसे दूर जाने के बाद काफ़ी पछतावा भी है इनको। और इनको लगता है कि इन्होंने गलती करी है। हो सकता है कि ये अभी आपके लिए कल्पनाएं कर रहे हैं और ये था वो था, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। और अब इनको लगता है कि आपकी लाइफ में इनकी कभी भी एंट्री नहीं हो सकती और आप इनको कभी भी अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे। तो इस चीज़ का भी इनको काफ़ी लॉस है और दुखी है, परेशान है। और इनको रियलाइज हो गया है कि आप इनकी बातों में नहीं आने वाले हो और इनकी तरफ से एक प्रकार से ये जो रिश्ता है आपका ख़त्म हो गया है इनके माइंड से। और क्योंकि 8% यहाँ पे 5 ऑफ हो सकता है कि मैंने बताया है कि ये जो पर्सन है आपको ये दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा सोचने वाले हैं। और ये जो भी आपके स्टार्टिंग में आपसे कुछ न हर चीज़ की आपसे वैसे डायरेक्ट अगर डिमांड ना करी हो, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट या फिर ऐसे आपको हिंट देते रहे होंगे कि आज मेरा ये हो गया। हमेशा जब से आपकी लाइफ में आए हैं तो ये किसी न किसी प्रकार का रोना रोते रहे होंगे, या फिर इन्होंने आपको अपनी फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ बताया होगा कि मेरी फैमिली में आज ये हो गया, आज मेरी फैमिली में ये हो गया। या इन्होंने ऐसा भी बताया होगा आपको कि आज हमारे ये बीमार हो गया, आज मेरी मदर बीमार है, आज मेरे फादर बीमार है, ये बीमार है। तो आपको कुछ जो लियोज है उनके जो पर्सन है तो उन्होंने अपने परिवार की जो कहानियाँ भी बताई होगी 100%। तो उसी वजह से इन्होंने इनको लगा कि कहीं ना कहीं इनको इनकी जो डिमांडें हैं, जो फाइनेंशली जो चीज़ें हैं इनकी, तो वो आपसे सोल्व हो जाए। तो जब अब इनको लगा कि जो मैंने कुछ ज़्यादा ही इनको बोल दिया, तो अब जब ब्रेकअप हो गया तो अब मेरे पास कुछ है नहीं। तो इस वजह से ये काफ़ी अपने आप को अकेला फील करते हैं। और हो सकता है कि अब इनकी तबीयत भी ख़राब हो, बीमार हो आपके पर्सन काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी डीपली जो आपको याद करते हैं और जो पुरानी बातें थी उनको भी ये भूल नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है कि इनकी तबीयत खराब होगी हो, कुछ सोच सोच के इनको नींद की बीमारी भी होगी, ये काफ़ी रात तक जागते रहते हैं और ये अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखते हैं। और फिर भी ये जो हुआ है इस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन। और क्योंकि जो भी ये कर्मा है इनका खुद का ही है कर्मा। और अब क्या है ना कि ये कुछ जो लियोज है उनके पर्सन हैं तो वो क्या है ना कि आपके वो मूव ऑन करना चाहते हैं। उनको लगता है कि हाँ उनकी बात नहीं बनी और काफ़ी मुझे लगता है कि एक दूसरे की बातों का पता चला है आपस में आप दोनों को। तो ये आपके जो कुछ पर्सन है आपके, तो वो क्या है ना कि मूव ऑन करना चाहते हैं। और आपकी वो और हो सकता है कि जो कुछ आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में इन्होंने कहीं मूव ऑन कर लिया हो, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन भी आ गए हैं और आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में कोई न कोई न्यू पर्सन आया है 8%, या फिर वो खुद कहीं किसी के पास चले गए हैं। जो कुछ आपके जो पर्सन है उन्होंने मूव ऑन कर लिया है और वो अब आपके साथ अगर और ये भी है
और ये भी है कि ये आपकी आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, और ये इन्होंने आप इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आ गया है, उन्होंने मूव ऑन भी एक प्रकार से मूव अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, और उनको अकेलापन ना रहे इसकी वजह से भी उन्हें कुछ ऐसे जो आपके पर्सन है उन्होंने मूव ऑन कर लिया, और उनकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन भी आ गए हैं। और फिर भी ये एक उम्मीद आपकी तरफ भी है इनकी कि कहीं आपका भी कॉल या मैसेज आ जाए, हो सकता है कि कभी ऐसी कुछ बात बन जाए, और आपकी तरफ भी आज भी स्टेप रखना चाहते हैं ये। बट ये इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी लाइफ में आने की। अब जब पहले इनमें आप में इनको कमियां दिख रही थी, और आप उनकी जो आपका व्यवहार, आपका नेचर, आपकी बातें इनको अच्छी नहीं लगती थी। अब 8% क्या है कि अब वही आप ही इनको सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, अभी आपकी बातें हैं वो उनको अच्छी लग रही है। जो पहले इनको आपकी बातें कड़वी लगती थी, चुभती थी अगर आपने कभी कुछ कहते थे, या इनको ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में कुछ न कुछ तो कोई थर्ड पार्टी है भी यहाँ पे, तो वो आपको नहीं देना चाहते थे। तो बट अब क्या है कि आपसे दूर रहने के बाद उनको काफ़ी लगता है कि अब ये जो मेरे पर्सन है, तो अभी आप इनको अच्छे लगने लग गए हो। तो ये है कि इनकी ये फीलिंग है। और अभी क्या है ना कि आपको ये वैसे अब आपको ये इतना मिस नहीं करते हैं, आपको याद नहीं करते हैं, बस इनको पछतावा है कि ये क्यों और ये आपके पास आना नहीं चाहते, लेकिन ये वेट कर रहे हैं कि क्या पता आपका कॉल या मैसेज आ जाए। और इतना ये जरूरी भी नहीं समझ रहे आपके पर्सन कि आपका कॉल मैसेज आए भी, लेकिन हाँ इनको ऐसे एक उम्मीद है। बट ये आपके जो पर्सन है इनकी जो कुछ पर्सन जो लियोज है उनके जो पार्टनर है, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ गया है, और हो सकता है कि उनमें से कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो। और अगर आप किसी लियो, पाइसिस और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके डेफिनेटली उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है। और अगर आप किसी एरीज से और डील कर रहे हैं, एरीज और टॉरस से, या फिर इक्वेरियस से डील कर रहे हैं, इक्वेरियस जो पर्सन है आपके वो भी कहीं अपने लिए कोई नया पर्सन तलाश रहे हैं कि उनको कोई नया पार्टनर मिल जाए आपके पास आने का, आप वो नहीं सोच रहे। अगर आप किसी एरिस से डील करते हैं तो आपका कोई पर्सन है वो आपकी तरफ आना आना चाह सकते हैं, बट इतना वो जो है नहीं कि आपकी कोई लाइफ में आपसे के जो पर्सन है तो आपकी तरफ मूव ऑन करे। तो वो कोई नया अपने लिए पर्सन ढूंढना चाहते हैं, बट जो आपके लिए जो भी इन्होंने किया उस चीज़ का भी इनको पछतावा है। ये थी आपके पर्सन की फीलिंग। अब हम आपकी फीलिंग देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। ये जो आपकी रीडिंग है काफ़ी लॉन्ग हो गया वीडियो, बट ये मैं आपकी पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, तो टाइम का कुछ नहीं है। मैं आपकी डीपली मुझे किसी ने बोला था कि मैम आप लियो की पर्सनल रीडिंग करें, तो मैं उनकी पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ आपकी। तो ये मैं काफ़ी इनमें जो भी था वो मैंने डीपली देखा है, और इसीलिए मैं आपकी पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ। तो हम देखते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। मेरे पास काफ़ी टाइम से कुछ मैसेज आए हुए थे, तो लियोज के पर्सनल रीडिंग के कि आप स्पेशल रीडिंग करो हमारी, तो मैं इसलिए तो देखते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं। लियो अपने पर्सन के बारे में क्या फीलिंग रखते हैं। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़। तो लियो आप अपने पर्सन को काफ़ी याद कर रहे हैं, मिस करते हैं, आप अपने पर्सन के बारे में काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पर्सन हो, और जिसके साथ आप 8% इंजॉय कर रहे हो। आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, बट फिर भी आप अपने जो पुराने जो आपके एक्स हैं उनको भूल नहीं पा रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं उनका वेट है कि वो आ जाए। और
वैसे आपको डिवाइन और एंजल की तरफ से आपके लिए बेहतर कोई पर्सन ऐसा है कि जो आपकी लाइफ में आ जाए। आपके लाइफ में भी कोई न्यू पर्सन आ सकता है। और वैसे कुछ जो लियोज हैं वो 8% किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं। और आपके जो अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो हो सकता है कि कोई जेमिनी, अगर आप हो सकता है कि आप किसी जेमिनी और कैंसर से डील कर रहे हो, जो 8% थर्ड पार्टी आपकी इसमें से ये हो सकते हैं। और आप किसी टोर्स का भी वेट कर रहे हो सकते हैं, जो कुछ लियोज है। अगर आप किसी टोर्स से डील करते हैं तो आप उनका वेट कर रहे हैं। और आपकी जो लाइफ में कोई कैप्रिकॉर्न, टोर्स और वर्गो भी आ सकते हैं जो लियोज है। वो कोई नया प्यार मिल सकता है आपको, कोई वर्गो आ सकता है, कोई लियो आ सकता है, कोई टोर्स आ सकता है, कोई कैप्रिकॉर्न आ सकता है। और अगर आप किसी इक्वेरियस इस एरीज से डील करते हैं तो वो भी आपकी तरफ कोई ऐसे वो भी उस पर्सन का भी आप वेट कर रहे हो सकते हैं कि आप सोचते हैं कि मैं उनको मैसेज करूं या ना करूं। तो अगर आपकी तरफ ये सन का कार्ड आया है तो क्या है ना कि आपके जो पर्सन आपके पास आना चाहते हैं या भी जो भी है, तो वो कहना कि अब अगर आप किसी नेगेटिविटी से गुजर रहे थे या आपके कोई ऐसे रिश्ते टॉक्सिक रिश्ते हो गए थे जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या फिर आपको कोई नया प्यार नहीं मिल रहा था, कि आपकी लाइफ में ऐसे कोई ऐसे नेगेटिव पर्सन थे जिसकी वजह से आपकी लाइफ आपको ऐसी सैडनेस में चली गई थी, या आपने कोई सोच लिया था कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं। तो अगर आप ऐसे सोच रहे थे या आप अपने पार्टनर से पीछा छुड़ाना चाहते थे कि ये पर्सन मेरी लाइफ से दफा हो जाए, या मेरे को कोई सुकून मिले लाइफ में, या फिर मेरी लाइफ में कोई अच्छा कब होगा, तो अब क्या है कि आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। जो आपके ऐसे जिनसे आप पीछा छुड़ाना चाहते थे वो लोग, ऐसे टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से निकल के जा सकते हैं। अगर आप चाहते थे कि आपको कोई नया प्यार मिले तो डेफिनेटली आपको कोई नया प्यार मिल सकता है। और आपको कोई जो भी आपकी विश थी, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई विश क्यों ना हो, अगर आप डिवोर्स लेना चाहते थे, या फिर आपको शादी सगाई करना चाहते थे, या फिर आप चाहते थे कि कोई मेरी लाइफ में नया पर्सन आए, या मेरी लाइफ में सुकून हो, सुख हो, शांति हो, या फिर आप ऐसे किसी ऐसे मैटर में फंस गए थे जहाँ से निकलना आपको मुश्किल लग रहा था, तो वहाँ पे क्या है ना कि वो आपको ऐसे जो भी रिश्ते, जो भी ऐसी चीज़ें थी उनसे उनसे आपका छुटकारा मिलेगा आपको कहीं ना कहीं ऐसे नहीं आपके लिए। और आपको कोई आप के जो भी जो अंधकार था लाइफ का, तो वो सन का कार्ड आया है, तो आपके लिए पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है। आपकी लाइफ में जो जो रिश्ते आपके टॉक्सिक थे वो सुधरेंगे। और अगर कोई आपके लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है। और कुछ जो लियोज है वो 8% की थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं आउटकम की, जो आपके जो पर्सन हैं तो उनकी क्या आउटकम है, वो क्या आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, तो ये हम देखेंगे। तो लियो आपके पर्सन है, मैंने बताया था कि वो आपके पर्सन है, वो काफ़ी इमोशनल है आपके लिए। आप भी अपने पर्सन के लिए इमोशनल है। आप भी अपने पर्सन से प्यार करते हैं। जो आपके पर्सन है वो भी आपसे प्यार करते हैं, बट आपके पास आने के बारे में नहीं सोच रहे वो। लेकिन आप हैं, आप भी अपने पर्सन के कुछ इमोशंस हैं आपके उनके प्रति। तो जो आप भी उनका वेट कर रहे हैं, पर वो भी वेट कर रहे हैं, पर वो उनको ये है नहीं है आपके पर्सन को कि आपकी लाइफ में आए। हो सकता है कि आपकी जाति धर्म अलग हो, या फिर आपके ऐसे कोई आपके जो भी ऐसा आपका जो जाति धर्म अलग हो सकता है, आपके एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर आपका धर्म अलग हो सकता है, और या फिर जो आपकी फैमिली है, परिवार वाले ना नहीं मान रहे रिश्ते के लिए। आपको लगता है समाज से या लोगों से आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में आता है, या इसी कारण आपका आपने ब्रेकअप किया हो कि ये पर्सन है जो भी मेरी लाइफ में
सेट मेरे लिए सूटेबल नहीं है, या फिर मैं अगर इससे प्यार करता हूँ या शादी करता हूँ, बात शादी तक जाती है, तो मेरे परिवार वाले, समाज वाले, दुनिया वाले क्या कहेंगे, या फिर मैं इस पर्सन को मेरी फैमिली या परिवार से क्यों मिलाऊं, या फिर मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे। हो सकता है कि कुछ लियोज है जो इनकी ये भी प्रॉब्लम हो, और आपके परिवार वाले भी ना मान रहे हो, या आप अपने अपने माता पिता से, या आपको ऐसा डर हो, या फिर ऐसा भी रिश्ता हो सकता है कि आप अगर लिव इन में है या फ्रेंडशिप आपकी, तो आप मेरे परिवार वालों को पता ना चल जाए, या फिर उनको पता चल गया उसकी वजह से भी आपने रिश्ता तोड़ दिया हो, तो ये भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं एक दूसरे को आपस में वेट है, और आप भी अपने पर्सन से, क्योंकि जो आपके जो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो जो क्योंकि आपके इसमें एक्वेरियस काफ़ी आए हैं, तो अगर आप किसी पाइसिस से डील कर रहे थे तो वो आपके लिए फीलिंग रखते हैं, और आप किसी टॉर्च से डील कर रहे हैं तो वो जाति धर्म के कारण, या ऐसी कोई आपकी जो पर्सनल परेशानियां हैं, या आप एक दूसरे के लिए आपको लगता है कि ये मेरी पर्सन सही नहीं है, तो इसकी वजह से ब्रेकअप हो सकता है। अगर आप किसी टॉर्च से डील कर रहे हैं तो वो आपका वेट कर सकते हैं, इक्वेरियस है वो आपकी लाइफ से जा सकते हैं। और अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे थे तो वो आपके पर्सन आपसे जस्टिस चाहते हैं, और जो ये कुछ आपके जो पर्सन है वो आपसे जस्टिस चाहते हैं, उनको लगता है कि आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया, और आपको भी लगता है कि आपके जो पर्सन है आपको छोड़ के चले गए, उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, आपको उस चीज़ का जस्टिस चाहिए। और जो जो भी हुआ तो उन्होंने आपके साथ क्यों हुआ, तो आप भी चाहते हैं कि और आपके जो एंडिंग था वो काफ़ी बुरा था, और हो सकता है कि आपके पर्सन थे वो किसी की बातों में आ गए, और ये जो या फिर आपने ऐसे उनके बारे में से कुछ, आपको मैंने बताया था पहले रीडिंग में कि आपको पता चल गया था कि आपके पर्सन के माइंड में क्या है, तो इसी वजह से आपने ब्रेकअप कर लिया। तो डेफिनेटली आपके पर्सन है, जो आपके जो पास्ट के पर्सन है वो 8% आपकी लाइफ में नहीं आना चाहते, बट आप दोनों की, उनके जो आपके पर्सन है उनकी लाइफ में भी न्यू पर्सन, कोई नया प्यार आ गया है, और वो उनकी लाइफ में 100% कोई नया पर्सन आए हैं आपके पार्टनर के, और आपकी लाइफ में भी एज ऑफ पेंटाकल दो तीन बार आ गया है। तो हो सकता है कि आप आपस में अभी आप अपना मनी पर फोकस हो आपका, या फिर आप काम करियर में अपना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कोई कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो आ सकते हैं आपस में, तो आपकी लाइफ में भी कोई नया पर्सन आ सकता है, और कोई 100% आपकी लाइफ में कोई ऐसा थर्ड पर्सन है भी जिससे आप अभी इंजॉय कर रहे हैं, या जो नहीं है, जो लियो जिनके पर्सन अभी सिंगल हैं जिनके, तो उनकी लाइफ में भी कुछ कोई इन दिनों में कोई पर्सन आ सकता है। और जो आपके पर्सन है उनकी भी लाइफ में वो उन्होंने भी कुछ ने मूव ऑन कर लिया है, और अभी वो वेटिंग में है, यहाँ डेविल भी आ गया है। तो ये थी आपकी एनर्जी, और अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो रीडिंग तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।